अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि आप जो भी अमल करते हो उसको पहले प्यूरीफाई करो कि ये कुरान हदीस पे है ही क्या नहीं। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप एक चीज़ देखो कि जो मुसलमान अपने आप को कहते हैं कि मैं मुसलमान हूँ, तो मुस्लिम के अंदर भी आपको अलग अलग फ़िरके देखेंगे, जैसा हनाफी हो, शाफी हो, हम्बली हो। तो ये चीज़ के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते गया कि मेरे उम्मत के अंदर 73 फ़िरके होंगे। तो उसमें से वही लोग जन्नत पे जाएगा जो लोग जमात के साथ रहेगा। जमात के मतलब क्या है? अभी आप बोल सकते हैं कि जमात के मतलब ऐसा है वैसा नहीं। जमात का मतलब क्या है कि जो लोग कुरान और हदीस को फॉलो करेगा और साथ पे मिल के रहेंगे वो लोग जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कोई भी फ़िरका जो भी अपने आप को एक फ़िरके का बारे में कहते हैं, मैं कोई फ़िरके का नाम नहीं लेना चाहता, आपको पता है कितना फ़िरका है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी फ़िरका ये दावा नहीं कर सकते कि हम 100% कुरान और हदीस को फॉलो करते, हम कोई बुज़ुर्ग की बात नहीं फॉलो करते, ऐसा कोई नहीं कह सकता। सबके अंदर गड़बड़ है। तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि आप अपने आप को पहले प्यूरीफाई करें कि मैं खुद बचूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अंफुसकुम व अहलिकुम नारा, मतलब ये ईमान वालो पहले अपने आप को बचाओ, फिर अपने अहल मतलब अपने परिवार को बचाओ जहन्नम के आग से। तो आपकी जिम्मेदारी पहले अपने आप को बचाना। अपने आप को कैसे बचाओगे ये आपको मिलेगा सूरा नंबर 96 उसके 1 नंबर की आयत पर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। अल्लाह कहते हैं इक़रा, पढ़ो। आप जब पढ़ोगे तो आपको सही नॉलेज मिलेगा। जब सही नॉलेज मिलेगा तो आपको समझ में आएगा क्या चीज़ गलत है क्या सही है, तब आप अमल कर पाओगे। तो इसके लिए आपको ये जो फ़िरके के बारे में 73 फ़िरके का उसका हदीस है कि इब्ने माजा का हदीस है, उसमें 3992 मतलब 3992 नंबर हदीस है। उसमें आप जाओगे तो आपको उसमें मिलेगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 73 फ़िरके के बारे में क्या कहा है। आप खुद पढ़ो, खुद जाके समझो, मेरे बात को विश्वास मत करो। मैं यही कहता हूँ कि मेरे बात डोंट बिलीव मी, मेरे विश्वास मत करो। मैं जो सबूत देता हूँ उसको जगह पढ़ो फिर अमल करो। तो अभी फ़िरका कैसे बना? फ़िरका बनता इंसान की सोच की वजह से। कोई किसी बुज़ुर्ग को फॉलो करता है, बुज़ुर्ग की वजह से फ़िरके बने कि मैं ये बुज़ुर्ग को फॉलो करता हूँ, वो उस बुज़ुर्ग को, वो उनकी बात को, वो उनकी बात को। इस वजह से अलग अलग फ़िरके हुए। कोई ये नहीं सोच रहा है कि वो बुज़ुर्ग क्या बोलता है, क्या कुरान हदीस में वो है, हमको क्या फॉलो करना है, कुरान और सही हदीस को फॉलो करना है। समझ रहा है? तो कोई भी बुज़ुर्ग हो, कोई भी फ़िरका हो, अगर आपको कुछ अमल करने बोले तो आपको क्या करना है? एक बात कहना है, क्या है भाई? जन्नत पे जाने के लिए कुरान और हदीस को फॉलो करके चलना पड़ेगा। तो आप जो भी कहते हो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। आप मेरे को जो भी बात आप कह रहे हो क्या वो कुरान और हदीस में है? अगर है, कुरान में है तो कौन सी सूरे के कौन सी आयत पे है वो मेरे को बता दो। अगर हदीस में है तो कौन सी हदीस में कितना नंबर हदीस है वो मेरे को बता दो। तो मैं जाके पढ़ूंगा, समझूंगा, फिर कुछ डाउट रहेगा तो मैं पूछूंगा, समझ के मैं फिर अमल करना चाहता हूँ। क्योंकि मेरे को अल्लाह के सामने खड़ा होना और मुझे अल्लाह के सामने जवाब देना है। अल्लाह जब मुझे पूछेगा जी ये बंदा तू ये जो अमल किया कहाँ से किया, मैंने तो कहा था कि मेरे कुरान को और नबी को फॉलो करना है, तू ये कहाँ से किया? तो मेरे नबी ने किया नहीं या ना मैं बोला हो, कहाँ से किया? तब मैं फंस जाऊँगा। इस वजह से मैं जो भी करना चाहता हूँ मैं सबूत के साथ करना चाहता हूँ। जब अल्लाह पूछेगा तो मैं उसके जवाब दे पाऊँ, अल्लाह मैंने ये चीज़ से अमल किया हो। सिंपल बात। और इतना भी जो भी धर्म आप देख रहे हैं, जैसा मुसलमान के अंदर ये अलग अलग फ़िरके, उसके बाद हिंदू, क्रिश्चियन, बौद्ध, जो लोग भी आप देखेंगे, क्रिश्चियन लोगों को भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या दिया था? इंजील दिया था ईसा अलैहिस्सलाम को। समझ रहा है? मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दिया था यहूदी लोग के लिए। तो इन लोग भी कैसे ऐसे अभी ये लोग गुमराह कैसे हुआ? लोगों की बात सुन के। लोगों का मतलब उनके जो बुज़ुर्ग थे, पादरी लोग थे, जैसा क्रिश्चियन लोग की पादरी है, और यहूदी लोग को क्या बोलता है मुझे मालूम नहीं, जो उनकी धर्म की ज्ञान रखते थे, मतलब धर्म के बारे में जो जानकारी रखते थे, बड़े आलिम लोग थे। आलिम कह सकते हैं, जैसा इस्लाम में आलिम कहते हैं, उनका अंदर भी वैसी है। जो लोग आलिम लोग थे उन लोग उनको गुमराह किया है कि इन लोग आलिम लोग अपने तरफ से कुछ चीज़ ऐड करके मिक्स करके उनको बता दिया और वो लोग उसके ऊपर विश्वास करके अपना अमल करना शुरू कर दिया। इसके लिए ईसा अलैहिस्सलाम को क्रिश्चियन लोग ने अल्लाह की बेटे बना लिया। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। समझ रहे हैं? यही चीज़ है।
कि ये जैसे बहुत सारे लोग दरगाह पे जाते हैं। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि आपको सिर्फ इतना कहना है कि जो भी अमल करते हो उसका प्यूरीफाई करो। मैं सब आपको बता रहा हूँ क्या हो रहा है। उसके बाद जो लोग पूजा करते हैं, तो मैं आपको क्या कहता हूँ, आप जो पूजा कर रहे हैं, जिस भगवान को करते हैं, आप उनके बारे में पहले जानने की कोशिश कीजिए कि ये सच है या झूठ है। आपकी जो धर्म की किताब है उसमें क्या कहते हैं। मैं अभी तक पढ़ने के बाद, मैं जितना कुरान हदीस को पढ़ा हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ, उतना भी नहीं पढ़ा हूँ, जितना पढ़ा मुझे ये समझ में आया कि आप किसी की बात सुन के अमल करोगे तो आप क़यामत के दिन फंस जाओगे, आपको जन्नत पे जाना मुश्किल हो जाएगा। और अगर आप कोई भी अमल करोगे, वो अमल करने से पहले आप कुरान और हदीस से उसकी प्यूरीफाई करोगे, जो ये कुरान हदीस में है क्या नहीं। तो आप थोड़ा अमल करो चलेगा, लेकिन अल्लाह के सामने आप बोल सकते कि अल्लाह मैं जो भी अमल किया देखो कुरान हदीस से किया हो, ठीक है। तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि जो भी अमल करो आप कुरान हदीस से करो, लोगों की बात मत सुनो। कितना भी बड़ा बुजुर्ग होने तो अभी नबी नहीं आने वाला जो नबी लोग सच कहते हैं। नबी लोग तो 100% सच कहते हैं, समझ रहे। तो इसके लिए कोई भी बुजुर्ग हो वो कहते हैं तो उनको बोलो कि भाई मेरे को सबूत दो। अगर नहीं देते तो मैं मानने के लिए नहीं तैयार हूँ, क्योंकि मानूंगा तो मेरे को जहन्नम में जाना पड़ेगा, समझ रहे। नहीं मानूंगा तो जहन्नम में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं कह सकता अल्लाह मेरे को मालूम नहीं था इसके लिए मैं अमल नहीं किया। हमें कोशिश कर रहा था, कोशिश करना ज़रूरी है भाई, कोशिश करो, ठीक है। तो इसके लिए पहले नंबर पे आपको क्या करना है, कुरान को पढ़ना है। कुरान को सही तरीके से पढ़ने की सीखना है। उसके बाद कुरान की भाषा को सीखना है, लैंग्वेज को सीखना है, अरबी लैंग्वेज सीखना है। उसके बाद हदीस को पढ़ना है। तो हम लोग ने कुरान की सिखाने की एक कोर्स शुरू किया है, उसका नाम है डिजिटल मौलवी अली की कोर्स। अगर आप इंटरेस्टेड है, आप चाहते कि सीखे, तो हम लोग कोशिश करते सिखाने की। तो आप हमारे जो सामने नंबर देख रहे हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको पूरा डिटेल्स में बताएंगे। हम लोग कोई पैसे नहीं लेते, नहीं कोई कुछ नहीं लेता है। यहाँ पे सब कुछ सिखाते, बुजुर्ग हो बच्चे हो सब लोग, ठीक है। थोड़ा समझ वाले हो, मतलब जैसे बच्चे अगर हैं तो एकदम बच्चे वाले नहीं है, मतलब नॉर्मल जो 6, 7, 8, 9 ऐसे लोग हो, उन लोगों को सिखाते हम लोग, ठीक है, जो बातों को अच्छे से समझ पाए। तो आज यहाँ तक ये। अगर आपको कुछ और जानकारी लेना है तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपको उसके बारे में बताने की, ठीक है। तो अमल कोई भी करे उसको पहले कुरान हदीस से पता करें। अदरवाइज़ आप अगर ऐसे समय आएगा, आपके मौत के टाइम में जब मलकुल मौत आएगा, तब आप देखोगे जो भी अमल कर रहे थे वो गलत थे, बट उस टाइम पे आपको अमल करने के मौका नहीं मिलेगा। तो इसके लिए मरने से पहले आपको ये सब चीज़ करके जाना है, क्योंकि अल्लाह जब कहेंगे कि तेरे पास आँख कान नाक सब कुछ दिया था, लेकिन तू लोगों की बात सुन के क्यों अमल किया। मैंने तेरे को तो कहा था सूरा अलग के अंदर 96 नंबर सूरा की 1 नंबर वर्स के अंदर कि बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। मैंने कहा पढ़ो, इक़रा पढ़ो, पढ़ोगे तभी तुमको समझ में आएगा क्या सच है क्या झूठ है। तो मैं भी पढ़ने के बाद ही मेरे को ये समझ में आया, उससे पहले नहीं आ रहा था। मैं भी कंफ्यूज था कि अलग अलग फिरके है, कौन सी सही है कौन सी गलत है, किस पे अमल करो, किसको मानो, किसके पीछे भागो। तब मुझे पता चला कि जो भी फ़िरका है कोई भी सही नहीं है। 100% कोई भी बोल नहीं सकता मैं कुरान हदीस मानता हूँ। इस वजह से मैं खुद को एज अ मुस्लिम आइडेंटिफाई करता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ, मैं एक अल्लाह से मानता हूँ, कुरान हदीस के ऊपर अमल करता हूँ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता हूँ। सिंपल। मैं कोई फ़िरके से बिलोंग नहीं करता, ना मैं हनाफी हूँ, ना शाफी हूँ, ना हम्बली, ना कोई फ़िरके वाले हो। नहीं, मैं कोई फ़िरके वाले नहीं हूँ। मैं सिर्फ मुसलमान हूँ, बस। मैं कुरान हदीस के ऊपर अमल करता हूँ, कोशिश करता अमल करने की, बस दैट्स इट। ओके। तो आज यहाँ तक ही है। व आखिरी दवाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।